हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ग्रामर का एक नया टॉपिक। जैसा कि तुमको स्क्रीन पर दिख रहा है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन एंड डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसमें दिस और दैट, दीज और दोज, सिंगुलर में दिस यूज होता है और उसका प्लूरल होता है दीज, सिंगुलर दैट होता है और उसका प्लूरल होता है दोज। अब दिस और दैट में क्या अंतर है? तो दिस जो है वो नज़दीक की चीज़ के लिए यूज़ होता है। जैसे कि हम कहेंगे कि हमारे पास में एक पेन है, तो हम क्या कहेंगे, ये एक पेन है, मीन्स दिस इज़ अ पेन। और अगर बहुत सारी है तो हम क्या कहेंगे, वो प्लूरल में हो जाएगा, तो हम क्या कहेंगे, दीज आर पेन्स। वैसे ही अगर कोई दूर की चीज़ है, कि दूर कोई एक चेयर रखी है, तो हम क्या कहेंगे, दैट इज़ अ चेयर। और अगर बहुत सारी है तो हम क्या कहेंगे, दोज आर चेयर्स। तो सिंगुलर के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज करते हैं प्रेजेंट में, पास्ट में है तो वॉज यूज करते हैं। वैसे ही प्लूरल अगर है तो उसके साथ में हम सिंगुलर में, सॉरी, प्लूरल के साथ में हम आर यूज करते हैं प्रेजेंट में, और अगर पास्ट है तो हम वर यूज करते हैं। वॉज और वर ये एम इज आर के पास्ट हैं, ठीक है। तो अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों ही सिमिलर वर्ड्स के लिए यूज होते हैं, दिस दैट दीज दोज। लेकिन इसके एग्जाम्पल्स जब हम बनाएंगे तो उसका जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा डिफरेंट बनता है। हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। सबसे पहले हम इनके एग्जाम्पल्स देखेंगे कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल किस तरह से बनते हैं, और उसके बाद में हम शुरू करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स। सो लेट अस बिगिन। एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन, एग्जाम्पल्स ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ओके, तो ये बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल्स होते हैं। एज यू कैन सी, फर्स्ट एग्जाम्पल है दिस इज एन एलिफेंट। तो देखो यहाँ पर दिस यूज हुआ है और दिस सिंगुलर है, इसीलिए इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब इज यूज हुआ है, और सिंगुलर है इसलिए आर्टिकल भी यूज होता है, ए और एन। तो ए किसके साथ में आता है, एन किसके साथ में आता है, यहाँ पर हम उसके लिए अलग से वीडियो में देखेंगे। तो एलिफेंट है, सिंगुलर है, इसलिए आर्टिकल एन आया। तो दिस इज एन एलिफेंट, इसका ट्रांसलेशन होगा यह एक हाथी है, ठीक है। अब अगर इस सेंटेंस को हमें प्लूरल में चेंज करना है, इफ़ यू वांट टू चेंज दिस सेंटेंस इनटू प्लूरल, हम कैसे करेंगे? तो जैसा कि तुमको दिख रहा है, सबसे पहले आएगा दीज। तो दिस का प्लूरल क्या होता है, दीज। ओके, प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा चेंज है, इसको हम दिस बोलते हैं और इसको बोलते हैं दीज। ओके, ज आता है। देन दिस का चेंज दीज हो गया प्लूरल में। फिर इज जो है वो सिंगुलर के साथ में है, लेकिन जब हम प्लूरल एग्जाम्पल लिखेंगे तो क्या हो गया, आर। और जब हम सेम सेंटेंस का ट्रांसलेशन चेंज करते हैं प्लूरल में, तो हम सबसे पहले क्या चेंज करते हैं कि वर्ड को हम प्लूरल में चेंज करते हैं। दैट मीन्स कि एलिफेंट है तो एलिफेंट्स हो जाएगा, लेकिन उससे पहले अगर आर्टिकल यूज़ होता है तो हम प्लूरल में आर्टिकल यूज़ नहीं करते हैं। तो ये इसका प्लूरल हो गया, दीज आर एलिफेंट्स। दैट मीन्स कि यह हाथी है, मतलब बहुत सारे। ओके, वैसे ही सेकंड एग्जाम्पल तुमको दिख रहा है, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो देखो एक ही फ्लावर है, तो दैट यूज़ हुआ, दैट के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आया, इज़ यूज़ हुआ। ओके, क्योंकि सिंगुलर है। फिर आर्टिकल ए आया, आर्टिकल ए क्यों आया, क्योंकि फ्लावर सिंगुलर है। तो दैट इज़ अ ब्यूटीफुल फ्लावर, दैट मीन्स कि इसका ट्रांसलेशन होगा वह एक सुंदर फूल है। अगर हम सेम सेंटेंस का चेंज करना चाहे किसमें, प्लूरल में, तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखो दैट का प्लूरल क्या होता है, तुमको याद रख लेना है, दैट का प्लूरल होता है दोज। तो दोज हो गया, ठीक है। अब दैट के साथ में तो इज आता है, लेकिन यहाँ पर जो दोज है वो प्लूरल है, इसीलिए हम उसके साथ में आर यूज़ करेंगे। अब इसी सेंटेंस को हम चेंज करेंगे अगर प्लूरल में, तो आर्टिकल ए निकल जाएगा, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल रहेगा और फ्लावर का फ्लावर्स हो जाएगा, ठीक है। तो वह एक सुंदर फूल है, ये इसका ट्रांसलेशन हो गया, और इसका ट्रांसलेशन उसके प्लूरल का क्या होगा, वे सुंदर फूल है, मतलब बहुत सारे, ठीक है। तो इस तरह से हम चेंज करते हैं सेंटेंस को,
और बनाते हैं सिंगुलर में से प्लूरल में, या फिर प्लूरल में भी इस तरह से बनते हैं कि दिस का दीज और दैट का दोज, और हेल्पिंग वर्ब भी चेंज हो जाता है। थर्ड एग्जाम्पल, एज यू कैन सी, दोज आर नॉट बिग हाउसेज। तो देखो यहाँ पर दोज आया है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा कि वह बड़े मकान नहीं है, मतलब बहुत सारे, तो वह बड़े मकान नहीं है। ओके, अब एक और एग्जाम्पल है, दैट इज मोहन्स हाउस। यह मोहन का घर है। तो देखो यहाँ पर कैसा सेंटेंस है, मोहन इज द नेम ऑफ द बॉय, और इसके साथ में कॉमा करके हमने क्या लगाया है, एस लगाया है। इसको कौन सा एस बोलते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस। किसी की मालिकी की कोई चीज़ होती है तो उसको दिखाने के लिए हम एस यूज़ करते हैं कॉमा करके, ठीक है, नेम के साथ में, नाउन के साथ में, और वो नाउन लिविंग नाउन होता है, ठीक है। जैसे कि बॉयज साइकिल, गर्ल्स बैग, ओके, स्टूडेंट्स फुटबॉल, ओके, टीचर्स पेन, ये टीचर की पेन है, गर्ल का बैग है, इस तरह से। ओके, तो इसमें एक चीज़ तुमने देखी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किस तरह से स्टार्ट होता है, तो दीज, दैट, दोज और दीज के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद में तुरंत नाउन नहीं आता है, तो ये डिफरेंस है। तो ये याद रखना है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन किसे बोलते हैं कि दीज, दैट के साथ में या दीज, दोज के साथ में हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हो, वॉज या वर या इज़ या आर डायरेक्टली, तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है स्टूडेंट्स। देखो ये नेगेटिव सेंटेंस था, नेगेटिव में नॉट कहाँ आएगा, एम इज़ आर के बाद में, वॉज वर के बाद में। ये एक एपोस्ट्रॉफी का सेंटेंस है, जैसा कि मैंने तुमको बताया कि इस तरह के भी सेंटेंस पता होने चाहिए। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। किसी सिंपल सेंटेंस को जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमने आगे लिख दिया, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आगे लिख दिया, दिस पीछे आ गया, अ लायन, तो इज दिस अ लायन, क्या यह एक शेर है। तो यहाँ पर मैंने जो आंसर्स लिखे हैं वो सिर्फ तुमको समझने के लिए लिखे हैं, है ना। कभी कभी हम स्पीकिंग ट्राई करते हैं तो इस तरह के क्वेश्चन के आंसर्स हमें आने चाहिए, शॉर्ट आंसर्स और फुल आंसर्स। तो इसका अगर आंसर देना है हमको तो क्या देंगे कि इज़ दिस अ लायन, क्या ये लायन है। तो जब हम शॉर्ट आंसर देते हैं इस टाइप के आंसर का, क्वेश्चन का, तो हम ईट यूज़ करते हैं सिंगुलर में। क्या यूज़ करते हैं, ईट। दिस और दैट के सेंटेंस में हम ईट यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यस इट इज़, क्योंकि यहाँ पर लायन है तो लायन के लिए ईट यूज़ होगा, ही यूज़ नहीं होगा, ओके, एनिमल है। तो यस इट इज़ मतलब क्या यह शेर है, तो हाँ है, इसका मीनिंग ऐसा होता है। देखो ये नेगेटिव आंसर है, इसका मीनिंग क्या होगा, नो इट इजंट, दैट मीन्स ना नहीं है, मतलब ना वो शेर नहीं है। फुल आंसर, जब हम फुल आंसर लिखते हैं तो हम वही वर्ड्स का यूज़ करते हैं जो क्वेश्चन में यूज़ होते हैं। तो दिस का दिस यूज़ हुआ, इसका इज़ यूज़ हुआ, ए लायन पूरा आ गया। तो यस दिस इज़ अ लायन, ये फुल आंसर हो गया एफर्मेटिव, और ये नेगेटिव मतलब हाँ यह एक शेर है, और ये नेगेटिव आंसर हो गया नो दिस इज़ नॉट अ लायन, ये नेगेटिव फुल आंसर हो गया कि ना ये शेर नहीं है। तो देखो यहाँ पर इसके बाद में नॉट यूज़ हुआ है, नो यस के बाद में हम कॉमा यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने देखे हैं। तो एक चीज़ याद रखनी है कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दिस और दैट के साथ में या दीज और दोज के साथ में हेल्पिंग वर्ब्स यूज़ होते हैं, ठीक है। अब एक सिंपल एग्जाम्पल हम यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे कि वॉज वर का यूज़ किस तरह से होता है। तो जैसे कि यहाँ पर समझ लो कि दोस्त के साथ में कुछ वर्ड नहीं दिया है, जैसे कि ब्लैंक दी है, ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल में। तो यहाँ पर तुम किस तरह से आंसर फिलअप करोगे, अगर ब्रैकेट में तुम्हारे दिया हुआ है इज, वॉज, वर, अगर समझ लो कि ब्रैकेट में दिया हुआ है इज, वॉज, वर, तो यहाँ पर क्या आएगा, तो तुमको पता होना चाहिए कि क्योंकि दोस्त प्लूरल है तो इसीलिए यहाँ पर आएगा वर इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, वर आएगा। तो दोज वर नॉट बिग हाउसेस। तो इस तरह से इसका आंसर्स तुम
कंप्लीट कर सकते हो स्टूडेंट्स। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब किस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ में आएगा। तो दोज वर नॉट बिग हाउसेस, तो इसका ट्रांसलेशन अगर हमें करना है तो कैसे करोगे? वह बड़े घर नहीं थे हो जाएगा क्योंकि वर पास्ट है ना। वह बड़े घर नहीं थे, बड़े मकान नहीं थे। अब नीचे जैसा कि तुमको दिख रहा है स्क्रीन पे, नीचे कुछ ब्लैंक्स हैं। ये ब्लैंक्स तुम खुद फिलअप कर सकते हो एज्यूम करके। तो वीडियो पॉज करके तुम अपने आंसर्स खुद सिलेक्ट कर सकते हो। लेट अस सी द आंसर। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड यू कैन आंसर एंड देन यू कैन सी द करेक्ट आंसर्स कि कौन से करेक्ट आंसर्स हो सकते हैं। तो फर्स्ट जो ब्लैंक है उसमें क्या आएगा? तो उसमें आएगा दैट है, ही है, दोज है। अब यहाँ बुक की बात है और सिंगुलर है तो बुक के लिए ही तो यूज़ होगा नहीं क्योंकि ही पुरुष के लिए यूज़ होता है। दोज यूज़ नहीं होगा क्योंकि दोज जो है प्लूरल के लिए यूज़ होता है। तो बचा क्या? दैट। तो दैट इज़ द करेक्ट आंसर। फाइन। सेकंड ब्लैंक में ब्लैंक आर नॉट नीम ट्रीज। तो यहाँ पर वी है, दीज है, दिस है और दीज है। तो यहाँ पर क्या आएगा? वी आ नहीं सकता, दिस सिंगुलर के साथ में यूज़ होता है, बट आर है यहाँ पर, प्लूरल है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? दीज इज द करेक्ट आंसर। दीज आर नॉट नेम ट्रीज, ये नीम के पेड़ नहीं है। ओके, देन द लास्ट ब्लैंक एंड यू कैन सी दिस इज इंट्रोगेटिव एग्जाम्पल। इंट्रोगेटिव ब्लैंक है तो यहाँ पर ही है, दोज है और दैट है। तो करेक्ट कौन सा आंसर है? तो देखो यहाँ पर इज है, इज मतलब सिंगुलर हो गया। तो सिंगुलर में और ओल्ड पैलेस है तो पैलेस के साथ में ही तो यूज़ हो नहीं सकता। दोज जो है वो प्लूरल के साथ में यूज़ होता है और यहाँ पर इज़ है। तो यहाँ पर बचा क्या? दैट। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? दैट। इज़ दैट एन ओल्ड पैलेस? क्या वह पुराना महल है? तो इस तरह से ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हमने देखे। अब बढ़ते हैं हम आगे डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव की तरफ। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में सिर्फ इतना फ़र्क है कि प्रोनाउन में दीज, दैट, दीज, दोज के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है और यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में दीज, दैट, दीज, दोज के साथ में नाउन यूज़ होता है और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा कि एग्जाम्पल दिख रहा है तुमको, फर्स्ट दिस कार इज़ कॉस्टली। तो देखो जब इसका हम ट्रांसलेशन करते हैं तो कैसे होगा? यह कार महंगी है। ठीक है, तो यहाँ पर दिस के साथ में हमने क्या यूज़ किया? नाउन यूज़ किया और वो सिंगुलर होगा। डिपेंड करेगा कि यहाँ पर कौन सा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज़ हुआ है। तो दिस है तो सिंगुलर होगा, अगर यहाँ पर प्लूरल होता तो दीज या दोज होता। ओके, तो दिस कार इज़ कॉस्टली, यह कार कॉस्टली है। दैट हाउस वॉज ओल्ड। देखो यहाँ पर दैट के साथ में हाउस आया, वॉज फिर बाद में आया हेल्पिंग वर्ब और ओल्ड। वह घर पुराना था। देखो यहाँ पर था यूज़ होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर दैट के साथ में नाउन यूज़ हुआ हाउस और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर आया क्योंकि यहाँ पर एक ही हाउस है। ठीक है, तो दैट हाउस वॉज ओल्ड। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें दैट के साथ में हाउस यूज़ हुआ, फिर हेल्पिंग वर्ब आया, फिर एडजेक्टिव आया। ये जो पीछे यूज़ हुए हैं ना वो एडजेक्टिव है। थर्ड एग्जाम्पल है, देखो दोज पीपल वर नॉट फार्मर्स, है ना। तो यहाँ पर दोज पीपल, तो दोज के साथ में पीपल यूज़ हुआ। पीपल क्या है? नाउन है। ठीक है, तो पीपल प्लूरल है इसीलिए दोज यूज़ हुआ और पीपल प्लूरल है इसीलिए हेल्पिंग वर्ब कौन सा आया? प्लूरल आया। ठीक है, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है और हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट आता है और यहाँ पर भी प्लूरल आएगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है, सॉरी प्लूरल है। तो दोज पीपल वर नॉट फार्मर्स, वे लोग या वह लोग किसान नहीं है। बहुत सारे लोग हैं, तो दोज पीपल वर नॉट फार्मर्स, सॉरी। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? वह लोग किसान नहीं थे यूज़ होगा। क्यों थे यूज़ होगा? पास्ट है क्योंकि यहाँ पर वर है, दैट इज़ वाई। ठीक है, तो ये थर्ड एग्जाम्पल है। अब फोर्थ एग्जाम्पल है वो इंट्रोगेटिव है। देखो इससे स्टार्ट हुआ है तो इज़ सिंगुलर है तो दिस या दैट आएगा। तो यहाँ दिस आया और दिस के साथ में हमने नाउन यूज़ किया विलेज और बिग। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इज़ दिस विलेज बिग? क्या
यह गांव बड़ा है? क्या यह गांव बड़ा है? देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, क्या यह बड़ा गांव है? तो इसका सेंटेंस चेंज कैसा होगा, क्या यह बड़ा गांव है? तो इज दिस अ बिग विलेज? ये किसका एग्जाम्पल हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि यहाँ दिस के साथ में नाउन यूज नहीं हुआ उसके बाद में, ठीक है। तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का एग्जाम्पल हो गया। और जो हमने आगे लिखा है वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव का हुआ है, क्योंकि दिस के साथ में विलेज यूज हुआ है। तो इज दिस विलेज बिग? क्या यह विलेज बड़ा है? क्या यह गांव बड़ा है? और उसका ट्रांसलेशन क्या होता जो हमने लिखा था, क्या वह बड़ा गांव है? तो इसका अगर शॉर्ट आंसर हमें देना है तो कैसे देंगे हम, यस इट इज। ओके, ये इसका शॉर्ट आंसर हाँ है। और अगर नहीं है तो नो इट इजंट। ओके, तो इस तरह से हमने इस आंसर को बनाया, शॉर्ट आंसर को। अब एक और इंट्रोगेटिव सेंटेंस है कि आर दोज मैंगोज राइप? तो देखो ये प्लूरल है और हेल्पिंग वर्ब आगे आया, आर तो दोज आएगा प्लूरल है तो, और मैंगोज भी प्लूरल आ गया। क्या वह आम पके हुए हैं? ऐसा इसका ट्रांसलेशन होगा, क्या वह आम पके हुए हैं? ठीक है, तो इसको अगर हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में लिखना चाहे तो कैसे होगा, आर दोज राइप मैंगोज? क्या वह पके हुए आम हैं? ऐसे ट्रांसलेशन में थोड़ा सा चेंज होगा, क्या वह पके हुए आम है? और इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे तो क्या होगा, क्या वह आम पके हुए हैं? ठीक है, तो अगर हम इसका शॉर्ट आंसर लिखना चाहे, देखो ये इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स, ये पता होना चाहिए कि क्या वह आम पके हुए हैं? तो हाँ है, हमें शॉर्ट आंसर देना है। तो शॉर्ट आंसर कैसे दोगे, यस दे आर। शॉर्ट आंसर कैसे होगा, यस दे आर। और नेगेटिव में अगर शॉर्ट आंसर देना चाहो तो नो दे आरंट। ओके, तो जब हम प्लूरल का शॉर्ट आंसर देते हैं तो हम शॉर्ट आंसर में दे यूज़ करते हैं, सिंगुलर में हम इट यूज़ करते हैं, ठीक है। और अगर फुल आंसर है तो फुल आंसर वैसे का वैसा आएगा जैसा इसमें वर्ड यूज़ हुआ है कि यस दोज मैंगोज आर राइप, नो दोज मैंगोज आर नॉट राइप। तो इस तरह से स्टूडेंट्स तुमने डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव यहाँ सीखें कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में दीज दैट दीज दोज के साथ में हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के एग्जाम्पल में जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि दीज दैट दीज दोज के साथ में हम नाउन यूज़ करते हैं और उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब्स आते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस है। आई होप कि तुमने अच्छे से सीखा होगा। एक बार देखने से, एक बार सुनने से समझ में नहीं आता, रिवाइज करते जाओ, एग्जाम्पल्स बनाते जाओ और प्रैक्टिस करते जाओ। प्रैक्टिस से ही इम्प्रूवमेंट होगा। साथ साथ में शॉर्ट आंसर्स किस तरह से हम लिखते हैं, क्योंकि स्पीकिंग में जब हम कुछ बोलना चाहते हैं, किसी से बात करते हैं, तब इस टाइप के आंसर्स हमें पता होने चाहिए। ओके, तो आई होप कि तुम प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे अच्छे से। सो आई होप कि ये वीडियो तुमको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। If you want to say anything, you can just share your opinions in the comment, and आगे के वीडियोस हम बनाते जाएंगे। So till then, thank you very much. Take care.